नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और नवंबर 22 के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आने वाले 10 मिनट में। सो डेफिनेटली वी हैव टू स्कोर गुड। मे 22 का वाज आई विल से मिक्स्ड रिजल्ट, बट एक चीज काफी क्लियर इंस्टीट्यूट ने कर दी है कि बॉस आपका थ्योरी के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। एंड उसके लिए क्या अपने को स्ट्रैटेजी रखना है, कैसे चीजों को वर्कआउट करना है, इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो चलो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। तो मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं क्विकली इस वीडियो में। सो एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज जो अब तक रहा है, एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है, रिवीजन लेक्चर कैसे उसको फॉलो करना है, केस स्टडी डाइजेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड लास्ट डे पे आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। आपको ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें इंक्लूड कर दी है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। बट एज ऑफ नाउ चलो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने पूरा फ्रॉम द मे 2018 जब से आईसीएआई ने न्यू सिलेबस स्टार्ट किया है, तब से लेकर अब तक का जितना भी अटेम्प्ट्स है सब यहां पे कवर कर लिया है। एंड यू विल नोटिस वन थिंग, जो मे 22 का लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें अगर आप थ्योरी का वेटेज देखो, देन इट इज 89 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। यस, तो मतलब इट इज ह्यूज। 80 मार्क्स अगर थ्योरी आ रहा है, देन इन दैट केस अगर आपका एससीएमपी का थ्योरी अच्छा नहीं है, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। लेट्स गेट दैट स्ट्रेट। सो कैसे उसको अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चीज, अगर आप नोट करोगे ना मे 22 के पेपर में, तो हर एक चैप्टर को कवर किया आईसीआई ने। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में से 19 मार्क्स, 3 में से 16, 4 में से 13। सो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है। चैप्टर 5 डिलीटेड है वैसे भी। सो चैप्टर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, मतलब सब में से इंस्टीट्यूट ने पूछा ही है कुछ ना कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट, प्लीज कवर ऑल द चैप्टर्स। आज भी मुझे है ना, कई बार स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप आता है या कभी मिलने के लिए आते हैं बॉम्बे में, तो पूछते सर एक दो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दूं क्या। एंड माई रिएक्शन इज नो, नेवर। बिकॉज कोई भी नुक्स एंड कॉर्नर से इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट कर सकता है, इजी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो अननेसली क्यों मार्क्स गंवाना। तो उसके लिए मैं बोलता हूं भाई, एकदम आप 2 ग्रुप दे रहे हो या आपके पास टाइम का शॉर्टेज है बिकॉज आप जॉब कर रहे हो, देन माई सिंपल एडवाइस इज एटलीस्ट वो चैप्टर्स का रिवीजन वीडियोस तो देख लो। उतना तो टाइम निकाल सकते हो ना, 1-1.5 घंटे का रिवीजन वीडियोस है। सो एटलीस्ट उतना टाइम यू कैन स्पेयर, एटलीस्ट फॉर द कैटेगरी सी चैप्टर्स जो भी मैं आपको बताऊंगा। सो उतना भी अगर आप लोग ने कर लिया ना, देन ऑल्सो आपका काम स्मूथली मैनेज हो जाएगा। सो प्लीज फॉलो दिस थिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो तो ढंग से करने ही है। जो कैटेगरी बीसी वाले, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 11 है बजटरी कंट्रोल, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और थोड़े हार्डकोर थियरी है। उतना खाली आपने रिवीजन वीडियोस भी कर लिया ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। 1.5 आवर की वीडियो है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो उतना काम हो जाएगा। बाकी का तो करोगे कि नहीं करोगे ना, सो इजीली 60+ आ सकता है। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप आपकी स्टडीज कर रहे हो। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर पेपर, जब अपना आप मेन एग्जाम पेपर लिखोगे ना, तो वो पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैंने यहां पे चीजें डिस्कस की है, विच आई विल कम बैक टू। एससीएमपी के कंटेंट के लिए तो आपको रिवीजन वीडियोस में क्या क्या करना है वो भी मैंने यहां पे डिस्कस किया है। सो ये दोनों चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब आ जाते हैं अपन लोग लास्ट डे रिवीजन के लिए, या इन जनरल जब आप रिवीजन कर रहे हो तो कौन से कैटेगरी ए बी सी चैप्टर्स है। मैं अभी भी बोलता हूं कि एज सच तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, बट अगर आपको क्विकली कंप्लीट करना है, हिस्टोरिकली देखोगे, देन ये 2 चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट एकदम एक्सपेरिमेंट नहीं करता है या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आते। सो ये 2 चैप्टर के लिए खाली आपने रिवीजन लेक्चर्स देख लिया है तो भी सफिशिएंट रहेगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बजटरी कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड बाकी कैटेगरी ए बी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम है ना, मैंने ना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम को कैटेगरी बी में रखा था। अगर आज मुझे इंस्टीट्यूट बता देना कि बॉस नवंबर 22 में हम लोग है ना अराउंड 20 मार्क्स स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम विच इज चैप्टर 10 उसमें से पूछने वाले, तो भी मैं उसको कैटेगरी बी में ही रखूंगा, बिकॉज दैट चैप्टर इज वेरी इजी। एंड उसको कैटेगरी बी में रखने का ये इंपॉर्टेंट, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं ना करूं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैटेगरी बी मतलब उसमें से नहीं आने वाला है। माय पॉइंट इज कि उसमें से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है, बिकॉज इजी है।
डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इजीली मैनेजेबल सम्स होते हैं, नहीं भी करके गए तो हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी जो लास्ट टाइम मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आया भी है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन बी मैनेज, तो इसके लिए उसको कैटेगरी बी में लगा है। बाकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट डेफिनेटली आईसीएआई फेवरेट है, हर बार इंस्टीट्यूट उसमें से काफी सारा वेटेज का क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग 10 मार्क क्वेश्चन फिक्स्ड है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स वेटेज फिक्स्ड है। सो ये आपके कैटेगरी ए वाले हैं जिनको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो जब आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो ना अपना, प्लीज इन चैप्टर्स के ऊपर पहले फोकस करना एंड देन अकॉर्डिंगली। सर आपने डिसीजन मेकिंग को कैटेगरी बी में इसलिए रखा है, मैंने आपको बता दूं, बिकॉज आई फील के कई बार स्टूडेंट्स का डिसीजन मेकिंग चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है, विच आई डोंट वांट, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सम्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट इतना भी वेटेज नहीं है उसका एज ऑफ डेट। सो उसको आप कैटेगरी बी में रखो, पहले प्रायोरिटी पे इतना कर लो। ये मैं आपको बता देता हूं अभी से ही, अगर ये जो कैटेगरी ए के जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, जो ये 6 चैप्टर्स, ये अगर आप बराबर से कर लो ना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कवर इजीली 75 to 80 मार्क्स। यस, यू आर दैट राइट। तो 75 to 80 मार्क्स तो ये 6 चैप्टर में से आ गया ना बॉस, then in that case अपने को और क्या चाहिए। सो प्लीज इंश्योर कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो। अब मैंने इधर सीक्वेंसिंग दिया है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा सीक्वेंस में चैप्टर पढ़े, कौन सा पहला कौन सा बाद में। सो दिस इज द सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो। अगर आपने नोट किया होगा तो यहां पे देखो, पहले मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाला लीन सिस्टम से स्टार्ट किया, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। जो मेरे कैटेगरी ए के चैप्टर्स है पहले मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज द मार्क्स। ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है इजी, बट इंस्टीट्यूट हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इनफैक्ट ये जो टॉप 6 दिख रहे हैं ना आपको, इनवेरिएबली 10 to 15 मार्क्स हर चैप्टर में से आना ही आना है। तो इतना अपने को पता है, देन थोड़ा एक्स्ट्रा रिवीजन करके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके इनको बराबर से कर लिया जाए, देन दैट्स बेस्ट। फिर प्राइसिंग डिसीजन, अगेन अ गुड चैप्टर। लास्ट टाइम प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड मैंने ओलिगोपॉली का एक क्वेश्चन बोला था, एंड एज इट इज द क्वेश्चन केम। सो एग्जाम जैसे जैसे पास आते जाएगी, डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ वो चीजें शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली ये 5 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। प्लीज करके जा रहा, डेफिनेटली उसमें से 1-2 भी आ गया, देन इट्स अ जैकपॉट फॉर अस। डिसीजन मेकिंग मैंने थोड़ा उसको पीछे ले लिया है, फॉर अ सिंपल रीजन दैट उस पर इतना ज्यादा टाइम अब आपको नहीं डालना है। कई बार स्टूडेंट्स वो करने के चक्कर में 1-2 दिन दे यूज इट, एंड जो मेन चैप्टर्स है उसमें छूट जाता है। दैट शुड नॉट हैपन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं डालना है। यू कैन इजीली मैनेज इट इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 आवर्स। रिवीजन लेक्चर देखो, 2-3 सम कर लो उस चैप्टर से रिलेटेड, एंड यू विल बी थ्रू। बजटरी कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू एससीएम, अगर टाइम नहीं है तो उसके रिवीजन लेक्चर से भी काम हो जाएगा। अब ये चैप्टर स्पेसिफिक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा फॉर द नवंबर एग्जामिनेशंस। एक पहले आपको बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा है मैजिक बुक का सबको रिवीजन करना ही करना है, डिटेल्ड एंड एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये बनाया, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। May 22 majority of students use that and secured 50, 55, 60 plus marks. So please आप भी इसको यूज करना, अच्छा लगेगा आपको। अब मुझे लग रहा है ये बात कि चैप्टर 1 में से पोर्टर्स 5 फोर्सेस, वैसे लास्ट टाइम भी ये मेरे इंपॉर्टेंस में था, नहीं इतना पूछा, बट ये बार एक्सपेक्टेड है। बाकी यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। सर्विस लेवल अग्रीमेंट के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आईसीआई जर्नल में डाला है, तो ये मिस हो सकता है, मिस ना हो इसके लिए मैंने उसको यहां पे रखा है, सो दैट आपके फ्लो ऑफ स्टडीज में ये चीज आ गए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर ड्यू है एक क्वेश्चन, डेफिनेटली नवंबर 22 गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, डेफिनेटली 5 to 8 मार्क्स के ऊपर आने वाला है। सो प्लीज इसको बराबर से करके जाना। सर्विस लेवल अग्रीमेंट है बहुत इजी, बट मॉड्यूल में या कहीं पे आपको उसका क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आईसीआई के स्टूडेंट जर्नल में, तो मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज आपको बराबर से कर लेना है। रिवाइज्ड ऑप्टिमाइज दिया, रिवाइज्ड आपके पास मैजिक बुक है, देन इन दैट केस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें ये कवर्ड है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट माय पर्सनल फेवरेट, आईसीएआई का जो भी पेपर सेटर है विल पुट द क्वेश्चन ऑन दिस। देखो क्या करते हैं वो लोग, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग आईसीआई का मॉड्यूल लेकर बैठने वाले हैं, तो अगर वो आईसीआई का मॉड्यूल लेकर बैठेगा एंड ही विल सी कौन सा पास्ट में आ चुका है, नहीं आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकली, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट देख लेना। सो नेक्स्ट कैनमैन कार्ड के ऊपर केस स्टडी डाइजेस्ट में एक क्वेश्चन है, सो कैन बी आस्क्ड, लेट्स सी क्या होता है। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग रोका के ऊपर एक्सपेक्टेड है, बट थोड़ा
कम चांसेस है। 5S के ऊपर इतना इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, सो 5S के ऊपर भी आ सकता है। देन देयर इज टारगेट कॉस्टिंग है, परेटो एनालिसिस के ऊपर आ सकता है, एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा फ्रैंकली इन चैप्टर 4। डिसीजन मेकिंग में जो टिपिकल क्वेश्चंस है, शटडाउन पॉइंट के, मेक वर्सेस बाय के, रेलेवेंट कॉस्ट के, वो करके जाओ। आई फील क्वेश्चन आने किसके ऊपर वाला ये बार, मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर, नॉन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्राइसिंग डिसीजन में ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड अराउंड 5 मार्क्स का, सो प्लीज डू दैट प्रॉपर्ली। एंड लर्निंग कर्व में 19 में पूछा था, अब तक नहीं पूछा है, सो शायद लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग पॉलिसी आ सकता है। ऐसे के मॉड्यूल में बॉश लिमिटेड के ऊपर एक क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई दैट। बाकी जो टिपिकल है वो तो मैंने लिया ही है। चैप्टर नंबर 8, दिस आई टोल्ड यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जॉस्टिव भी है, तो इसको ढंग से करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर काफी टाइम से एक्सपेक्टेड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर काफी टाइम से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सो प्लीज डू इट प्रॉपरली। ट्रांसफर प्राइसिंग, लास्ट टाइम डुअल रेट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था, ये बार इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, करेंसी मैनेजमेंट से कुछ आ सकता है, सो प्लीज डू दैट प्रॉपरली। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम लास्ट टाइम वाज 20-25 मार्क्स। जैसा मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट था, ये बार भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है उसके ऊपर रेपिटेटिव क्वेश्चन, जैसे ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, अगर आपको पता हो चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट है ना, बस वैसे ही चैप्टर 10 में ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, इवन दो लास्ट अटेम्प्ट में आया था, सो प्लीज बराबर से करके जाना। एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का स्विम्स के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन डू दैट प्रॉपर्ली एज वेल। बजटरी कंट्रोल जैसे मैंने बोला नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो ये 4-5 चीजें अगर आप कर लोगे ना, इजीली मैनेज हो जाएगा। इसका एक सम है, जीबीटीसीएल का मॉड्यूल का ही सम है, यू कैन डू दैट प्रॉपरली। मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बजटरी कंट्रोल के ऊपर, वो मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, सो प्लीज इसको बराबर से करके जाओ, विल be asked in the examination according to me for November 22 exam. Standard costing obviously important है, ये बार मुझे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वैरिएंसेस के ऊपर कुछ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, या एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेट्स सी। अगेन इंपॉर्टेंट है, रिकंसिलिएशन कैसे करना है, रिवीजन लेक्चर में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल पूछ चुका है इंस्टीट्यूट 2-3 बार, सो एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ वैरिएंसेस जो थियरी क्वेश्चन है, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, सो दैट्स हाउ इट कैन गो। जैसा मैंने आपको बोला कि अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा मैं क्विकली। मैजिक बुक रिवीजन, या अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना और इसके ऊपर खाली क्लिक करोगे, देन इन दैट केस यहां पे क्लिक कर लोगे, चाय विद कॉस्टिंग के ऊपर जो 10-10 मिनट के मेरे शॉर्ट बाइट्स है, वीडियोस है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक दे दूंगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल। अब आ जाते हैं अपन लोग 2 चीज के ऊपर, पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप पेपर लिख रहे हो प्लीज, या फिर आप जब रिविजन कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका एक समरी बनाना है, सो दैट यू आर क्लियर कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। दूसरा, आंसर द क्वेश्चन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स। क्यों बोल रहा हूं मैं ये स्टेप बाय स्टेप? बिकॉज स्टेप बाय स्टेप का मार्क्स मिलता है। अगर स्टेप बाय स्टेप का मार्क्स नहीं मिलता ना, तो आपके सामने जो बंदा बैठा है वो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ना बन पाता। सो एवरी पर्सन रिक्वायर्स दिस हेल्प ऑफ स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, उससे आपका मार्क्स बहुत बढ़ जाएगा। सो प्लीज ये छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखना। कई बार अपन लोग ना लेट गो कर देते हैं ये चीज को, एंड आपको वो बैकफायर ना कर जाए। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पहले जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, रिक्वायरमेंट पढ़ लो, समझ लोगे ना रिक्वायरमेंट, फिर उसका आंसर वर्कआउट करना इजी होगा। राइटिंग हैबिट डेवलप करो। 89-85 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन आ रहा है, एंड स्टिल अगर अपना राइटिंग हैबिट नहीं है तो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने को अच्छा मार्क्स आएगा। पॉइंट वाइज केस स्टडी एंड थ्योरी कैसे लिखना है, एज आई सेड मैजिक बुक आप प्रिफर कर सकते हो। एटलीस्ट 1 SCMP का टेस्ट दे देना मेन एग्जाम के पहले, काफी यूजफुल होगा। कैसे आंसर्स लिखना है केस स्टडी का, ये एक बॉर्निंग क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है? सिंपल है, सबसे पहले जो भी इशू आपको क्वेश्चन में दिया है ना केस स्टडी से रिलेटेड, उसको लिख लो। यस, कोई भी केस स्टडी इंस्टीट्यूट का आप पिकअप कर लो, वो लोग ने फर्स्ट है ना इशू डिस्क्राइब किया है, और इशू वही है जो क्वेश्चन है।
सिंपल। तो स्टार्ट मिल गया आपको, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन डेवलप अ स्मॉल कनेक्शन ऑफ इशू विद द सोल्यूशन। तो से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर या बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन है या काइजेन कॉस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको लिखना चालू कर दो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू बी अप्लाइड, फिर जो भी आपको एक्सपेक्टेड सोल्यूशन है लिख लो, एंड फाइनली एक कंक्लूजन लिखने का एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आपको ये केस स्टडी का क्या एडवांटेजेस या क्या डिसएडवांटेजेस लगा है, एंड दैट इज हाउ यू राइट अ केस स्टडी। तो ये आदत डालो, पहले इशू डिस्कस कर लो, फिर जो भी कनेक्शन है इशू के साथ जो आप कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो उसका कनेक्शन के रिलेटेड 2-3-4 पॉइंट्स थ्योरी के लिख लो, जो हार्डकोर कॉन्सेप्ट पूछा है उसको एक्सप्लेन कर दो, फाइनली अपना रिकमेंडेशंस कंक्लूजन्स लिखना चालू कर दो, एंड दैट्स हाउ यू रैप अप योर केस स्टडी। ठीक है, सो आई होप ये आप यूज करोगे। क्या क्या कंटेंट आपको यूज करना है? डेफिनेटली मैजिक बुक रिवीजन सीरीज यूज करना है सर, जो आपकी ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है, यस दैट इज एग्जॉस्टिव। जो आपका करंट मॉड्यूल है उसके हिसाब से 100% पूरा मैंने ये रिवीजन सीरीज में कवर किया, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आरटीपी यूज कर लो, बिकॉज आरटीपी के ऊपर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में से आरटीपी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। सो मे 21 का आरटीपी, मे 22 का आरटीपी इंपॉर्टेंट है, 4-5 नए क्वेश्चन आए हैं, बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक उसमें से एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। सो हो सकता है नवंबर 22 में एक्सपेरिमेंट हो जाए। ऐसे केस स्टडी डाइजेस्ट का मैंने यूट्यूब पे तो डाल ही दिया है, उसके अलावा भी जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया ना, देखो ये केस स्टडी डाइजेस्ट, ये केस स्टडी डाइजेस्ट की वजह से हर चैप्टर में से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना वो मैंने मार्क कर दिए। तो आप बोलोगे सर केस स्टडी डाइजेस्ट में तो इतने सारे 50 क्वेश्चन है, कौन करेगा? मत करो, तो एटलीस्ट इतना तो कर लो, इतना तो कर सकते हो। हर चैप्टर में से मैंने खाली 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिया है केस स्टडी डाइजेस्ट का, तो उतना भी आपने कर लिया ना। ये एसबीआईक्यू देखो, स्किल्ड बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 है, केस सिनारियो है, इतना भी अगर आपने कर लिया ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपको पूरा केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है एंड आपका काम हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड और कुछ जो भी एडिशनल पॉइंट्स है वो सब मेरे यूट्यूब चैनल पे वैसे भी बाय डिफॉल्ट मैंने कवर कर लिया है। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू, राइट? और कुछ आपको चाहिए और कुछ पॉइंट्स है, देन इन दैट केस डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है सर लास्ट टाइम आपने सुपर 50 निकाला था, सुपर 25 निकाला था, सो एज ऑफ नाउ आप उसको रेफर कर सकते हो। उसमें जो भी चेंजेस होगा टाइम एंड अगेन मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, सो दैट यू कैन यूज दैट। चलो, टाइम फॉर मीट, उससे आस्ता ला वेस्ता। कीप रॉकिंग। और कुछ भी पॉइंट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे डाल देना। मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से करोगे, प्रॉपरली ये जो मैंने आपको एबीसी एनालिसिस दिया उसको मैनेज करोगे, यू कैन एंड यू विल स्कोर डेफिनेटली गुड मार्क्स। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, दीज आर ओनली रिकमेंडेटरी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पूरा रिवीजन लेक्चर सुनोगे तो बाय डिफॉल्ट जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी चैप्टर के चीजें हैं, वो सब तो आपकी कवर हो ही जाएगी। स्पेसिफिकली रिवीजन के टाइम पे टाइम कम होता है, तब आप ये स्पेसिफिक पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। ओके, चलो, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, हस्ता ला विस्ता। जैसा मैंने बोला, कमेंट्स पे शेयर करते रहना आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दैट। थैंक यू, बाय बाय।